लोगों को इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? बिल्कुल बेहतरीन टमाटर थे वो अच्छे टमाटर। बेगैरत आवाम है, खुदा की कसम मैंने पहले बोला, मैं अपने आप को बेगैरत बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ। आवाम को जहर दे, ऐसे तो नहीं मर रहे आवाम। गवर्नमेंट को बोलो आवाम को जहर दे। आटा और चीनी और गरीबों का आटा किस भाव में बचा दिया। हमारी ये गुजारिश है हर इदारे से कि इस गरीबों लोगों का ये आटा तो न छीने, ये 2 टाइम 2 वक्त की रोटी ये लोग खा सकें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पैदा होना गुनाह है। महंगाई नहीं दस नाश करके राशड़िया गरीबां बंदे जीना हराम करे। सब पुछो आवाम की बाकी दी सताई और दसणगे आवाम, एक तो गुरबत ने सताए, एक महंगाई ने सताए, एक इस हुकूमत ने सताए बंदे। चीनी, अंडे और सब्जी वगैरह, घी, दालें वगैरह सब महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। मौसम सर्द हुआ तो अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया। मांग बढ़ते ही अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। पेशावर में अंडों की कीमत मुर्गी से भी ज्यादा, फी दर्जन अंडे 340 रुपए तक पहुंच गए। हमारा मुल्क कर्जदार होता जा रहे और दिन ब दिन हमारे मुल्क के जितने भी वसाइल इनके दाम बढ़ते जा रहे और फिर भी हमारे जो है हर चीज पे टैक्स लगते जा रहे। और जितना भी अब गरीब बंदे को पकड़ो, 800 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा आप आटा ले जाएगा घर पे, घोड़ी ले जाएगा, चिकन ले जाएगा, क्या ले जाएगा घर पे। जो प्याज 80 रुपए में फरोख्त होने वाला प्याज जो है वो इस वक्त जो है मार्केट में 200 रुपए फरोख्त हो रहा है। शहरी दोनों परेशान है। वैसे इंडिया के टमाटर याद आते होंगे आपको, बड़े जो पहले इंडिया के टमाटर आते थे वो सस्ते भी मिलते थे, अच्छे भी मिलते थे। इंडिया के अंदर टमाटरों के भी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। कह रहे पंजाब बड़ा तरक्की कर रहा है। पंजाब तरक्की कर गया, हालियो झाड़ियों की तरक्की कर गया, लोगों खाना भी होना है। सुथरा पंजाब सुथरा तो हो रहा है, सुथरा वड़ गया, सुथरा खड़े लोग रोटी लोड़ने पे 1400 नी गुत्थी कर गया, नाल ही 2800 नी गुत्थी कर छड़ी। वाम आटा लोड़नी है, खाने वास्ते चीज़ां लोड़नी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो अपने चरम पर जा चुकी है। हालत ये है पाकिस्तान के अंदर कि मुर्गी से भी महंगा हो गया है अंडा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डेली एसेंशियल चीजें जैसे दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, ये सारे चीजों के जो दाम है वो आसमान तक छू रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जनता का अब रोना निकल चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हाल फिलहाल चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है डेली एसेंशियल चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। जो बचा कुचा माल जो ईरान से आता है वो इतना महंगा होता है कि पाकिस्तानी अफोर्ड तक नहीं कर पाते। एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो टीवी चैनल्स पर आकर धमकियां देती है कि हम किसी भी देश के साथ कभी भी जंग कर सकते हैं, हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता ये कह रही है या तो महंगाई को कम करो या तो हमें जहर दे दो। इस तरह की परिस्थितियां आ चुकी है और अब हालत ये है कि ये सिचुएशन कंट्रोल तो नहीं होगी, पर अगर पाकिस्तान के टेंशन बॉर्डर के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ते रहे तो पाकिस्तानी जनता की हालत और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। क्योंकि जब किसी 2 देशों के बीच टेंशन होता है तो इंपोर्ट करना चीजों को ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर चीजें और भी महंगी हो सकती है। टमाटर महंगे हुए सबसे ज्यादा 58%, प्याज 19%, सब्जियां, गंदम का आटा, अंडे, फिश, फल, मक्खन, घी, कुकिंग ऑयल, ये तमाम चीजें महंगी हुई हैं। इतना जुल्म किसी मुल्क में नहीं हो रहा है। कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया और अब क्या करते रहे, कोठियां बनाते हैं, बंगले, गाड़ियां। ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। 340 रुपए किलो सेब बेचे जा रहे हैं, 130 रुपए दर्जन जो है वो केले बेचे जा रहे हैं और बाकी जो चीजें हैं उनके रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है, भाई हम तो चाहते हैं इंडिया से टमाटर आए और अच्छे किस्म के टमाटर आए। इंडिया के टमाटर अच्छे हैं, हम तो उनसे चाहते हैं ट्रेड करें हमारे साथ। 25,000 हमारी सैलरी है। आप हमें बताएं कि इतनी महंगाई के अंदर 25,000 के अंदर हम अपना घर कैसे चलाएं? 22,000 में हमारे घर का रेंट है। चावल 360 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, चीनी 190, लोबिया 370, चना 320, दाल माश 430 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह जो घी है उसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं, तो 450 से लेकर 560 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है यहाँ पर घी भी। इसी तरह अगर आटे की बात कीजिए तो 2600 रुपए 20 किलो की बोरी फरोख्त की जा रही है। वो ये बहुत इन्होंने गलत किया, बहुत। अब अगर ना हुआ तो बहुत मुल्क में तबाही मच जाएगी, लोग ऐसे ही मरना शुरू हो जाएंगे, बीमारी मुब्तला हो जाएंगे। ज़हनी तौर पे जो ना इंसान को, मैं आपको क्या बोलूँ, पागल ही नज़र आते हैं। तो लोग पागल हो रहे होते हैं, क्या बोल रहे, क्या सुन रहे होते हैं। जाओ चीनी, आटे, किसी चीज़ भी जाओ भी यकीन करो, गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। कोई मसला के हल करो। 200 रुपये तकरीबन केजी मिल रही है, अभी हमने ली है। कुछ जगह पर 190 भी है, अभी 200 रुपये भी तकरीबन ये है। बहुत कुछ भी नहीं करती, उससे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जहाँ आवाम को खून चूसना होता है वही चूसते हैं बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। आवाम पिस रही है बस,
हुकूमत को कोई वो नहीं है कि आवाम के बारे में कुछ सोचे। खुदा ना आवाम के बारे में कुछ सोचे, वरना ये आवाम इस तरह बीस के मरेगी तो तुम्हारे मेहनत भी नहीं बचेंगे। वो महंगाई के वादे खत्म करने वाले वो किधर गए? रेट के हवाले से टमाटर की वजह से परेशान है आप? बहुत ज़्यादा, तो बहुत महंगे टमाटर। ये तो अभी देखे ना, इनकी हालत तो देखें आप कैसे हैं। ये हालत तो देखें टमाटर कैसे हैं। जी ये तो बकरियां भी नहीं खाएंगी। जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी। ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। अमीर हंसते हैं लेकिन गरीब हंसते कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी 8-10 बंदे ना कार किस तरह चलासी 2700 ना आटा किन के, एक गरीब आदमी 600 ना डाल्टा किन के कार किस तरह चलासी। गैस है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग है। बिजली की कीमत जड़ी है वो कहते 16 रुपए 50 रुपए यूनिट पै रही है अब्टाबाद में। बाजार महंगा हो चुका है, अंडे महंगे हो चुके हैं, इस्तेमाल का ज्यादा हो गया, इस वजह के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। अभी मुर्गी 330 का है, अंडा 340 का फी दर्जन है। 1 किलो भाई 100 रुपए के 1 किलो जी। ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो। ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो। ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और गरीब आवाम 2 टाइम के खाने के लिए तरस रहे। चीनी बहुत महंगी हो गई है। वज़ीर आज़म साहब दिन प दिन ऐलानात कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने सस्ती कर दी है, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अभी तो सीज़न भी आ गया है, चाहिए तो ये था कि चीनी की कीमत नीचे गिर जाती, लेकिन सीज़न के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि अंडे की कीमत को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बच्चों की जानिब से नाश्ते में अंडे की फरमाइश पूरी करना अब मुश्किल हो गया। बैंगन कैसे दे रहे हैं? बैंगन किलो 100 रुपए के भाई। 100 रुपए किलो। ठीक है। और ये मेथी कैसे दे रहे हैं? मेथी है 250 रुपए की 1 किलो। 250 रुपए की 1 किलो। ठीक है। देख लें कितने ज्यादा हाई फाई प्राइस हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपए से कम नहीं है, बस इक्का दुक्का सब्जी है जो 100 रुपए किलो है। तो सर्दियों में वैसे भी जो है ना अंडे के रेट ऊपर हो जाते हैं, तो अब मजीद ऊपर होने के बिल्कुल चांसेस हैं, इम्कान हैं। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का। ठीक है। किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपए किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपए किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई हैं? ये 1 किलो 100 रुपए के। 100 दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर चीज़ महंगा हो रहा है। आम बंदे के लिए ये जो रेट है ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लाए, तकरीबन 100 के नीचे होना चाहिए। चीनी की पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आए थे तो आपने कहा था कि मैं कपड़े बेच के पाकिस्तान को चलाऊंगा। ठीक है, ये आपने कपड़े नहीं बेचने, आपने जितने भी अकाउंट थे बैंक केस ख़त्म कर दिए और गरीब आवाम को आपने बिल्कुल नायल करके डालते घी आटे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। लिहाजा आप ऐसा करें कि आपके ये स्टोर हैं जो आप जी हफ्ते बाद कहते हैं जी हमारा डाल्टा इस तरह है, घी इस तरह है, आटा इस तरह है। ठीक है, आपके स्टोर जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो कहते हैं जी सिस्टम ख़राब है, जबकि सिस्टम ख़राब नहीं होता, गरीबों को जलालत के नीचे लगाया हुआ है। ये सिस्टम ख़राब नहीं होता, ना घी मिलता है ना आटा मिलता है, जो मिलता है वो भी किसी को, वो लोग कहाँ से किराए लगा कर गरीब लोग औरतें जलील होकर आती हैं। आप मेहरबानी करें इस पाकिस्तान का सोच कर कुछ आप मेहरबानी ऐसी करें कि आप बस चले जाएं।